हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें पता है कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम इसके अनुपातिक मान को कैसे मानेंगे। पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः जैसा कि यहाँ 3:5:9:13 दिया है, तो हम 3 को यहाँ 3x मान लेते हैं, 5 को 5x, 9 को 9x तथा 13x इस तरह से मान लेंगे। अब हमें पता है कि चतुर्भुज की अंतः कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम सारे कोणों को यहाँ जोड़ लेते हैं। जैसे ये कोण होगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। यहाँ अगर सब काम जोड़ करते हैं, 5 3 8, 9 8 कितना हो गया, 17x प्लस 13x बराबर 360। 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 1 1 2 1 3, 30x बराबर 360। अब यहाँ से x का अगर मान निकालें तो x बराबर 360 बटे में 30 आ जाता है। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 36 बटा में 3, 3 3 3 3 दूना 6, यानी x का जो मान मिला हमें 12 मिल गया। इस तरह से हम चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज के कोण क्रमशः, पहले हमने क्या माना था, 3x x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 12। 3 गुणे 12 बराबर 12 3 36 अंश। ऐसे ही दूसरा हमने माना था 5x, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 12 बराबर 12 पंजे 60, 60 अंश। ऐसे ही तीसरा हमने माना था 9x, 9 गुणे 12, 12 9 108, 108 अंश। ऐसे ही जो चौथा कोण हमारा था 13x बराबर 13 गुणे 12, हम इसका अगर गुणा करते हैं तो 12 3 36, 6 हासिल 3, 12 1 कम, 12 3 15, यानी जो चौथा कोण आता है 156 अंश। इस तरह से हमने चारों कोण ज्ञात कर लिए और हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए
कि यह एक आयत है। तो सबसे पहले एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। तो हमारा ये चतुर्भुज हो जाता है। इसका नाम रख लेंगे ए बी सी और डी, और इसके विकर्णों को भी बना लेते हैं। इसके दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमें यहाँ कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। हमें पता ना है कि यह एक आयत है। तो हमें पहले दिया गया है, ये लिख लेंगे। यहाँ पर हमें दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, और दिया है कि जो इसके विकर्ण है बराबर है, यानी ए सी बराबर बी डी। ये भी हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। हमें ये बात बतानी है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो हमें इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ दो त्रिभुजों को लेंगे। एक त्रिभुज हमारा होगा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज होगा बी ए डी। तो हम दो त्रिभुजों को लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बी ए डी में अगर देखें तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में जो ए बी है वो कॉमन मिलता है, दोनों में बी आएगा, ए बी सी और बी ए डी। ए बी बराबर बी ए। पहली बात हमें मिल जाती है कि ए बी बराबर बी ए, जो कि क्या है? उभयनिष्ठ, जो कि उभयनिष्ठ है। अब हमें दिया है कि जो ए सी है वो बी डी के क्या है? बराबर है, यानी दोनों विकर्ण बराबर है। यहाँ देख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, ये हमें दिया है। आगे हमें दे रखा है कि जो बी सी है वो ए डी के बराबर है, चूंकि इस समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं हैं, इसलिए बी सी ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर ए डी। अब बी सी ए डी के बराबर क्यों है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज BAD के किस नियम से? साइड साइड के नियम से, यानी कि यस के नियम से ये सर्वांगसम हो जाता है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD की सर्वांगसम होगा, तो जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा। कोण A कोण B के बराबर होगा। किस नियम से? कोण A बराबर कोण B, ये CP/CT के नियम से बराबर होगा। और त्रिभुज का जो कोण A और कोण B का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों सह अंतः कोण होंगे। सह अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। इसके कारण में लिख सकते हैं कि सह अंतः कोणों का योगफल है। सह अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चूंकि हमने ऊपर लिखा है कोण A के बराबर कोण B है, तो यानी कि हम कोण B की जगह पे कोण A को लिख सकते हैं या फिर कोण A की जगह पे कोण B को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश। ये मिल जाएगा 2 कोण A बराबर 180 अंश। इस तरह से कोण A का मान मिल गया हमें। 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2 9 18 यानी कि 90 अंश। कोण A का मान मिल जाता है 90 अंश। अब अगर कोण A का मान 90 अंश होगा तो कोण C का मान भी 90 अंश, कोण B का मान भी 90 अंश, कोण D का मान भी 90 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर 90, कोण B बराबर 90, कोण C बराबर 90 अंश, कोण D बराबर 90 अंश। कारण भी बता सकते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो जब चारों कोण 90 अंश के होंगे तो हमें कह सकते हैं कि अतः ABCD क्या है? एक आयत है। अतः ABCD एक आयत है। ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।